उस पृथ्वी में पर रहकर क्या करे, परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसकी वाचा का पालन करे, जिससे परमेश्वर के वो क्या बनने पाए, निज धन ठहरने पाए, यानी कि उसके अपने लोग ठहरने पाए। आमीन। अब हम पढ़ेंगे इसी की निर्गमन 20 अध्याय उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं क्या करता हूँ, करुणा किया करता हूँ। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा आप पर बनी रहे, आप परमेश्वर की करुणा में क्या करें, रह सके, तो आपको चाहिए कि आपको उस सच्चे परमेश्वर से प्रेम करना है, उसका भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। आमीन। इसी को कहता है कि मैं उन जो मेरा मुझसे प्रेम करते हैं, यानी कि उससे प्रेम करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन हजारों पर वो क्या करता है, करुणा किया करता है। आमीन। ऐसा वो परमेश्वर जिसके बारे में उपदेशक बताता है, उपदेशक सब उपदेशक तो है, लेकिन लिख कौन रहा है, उपदेशक लिख रहा है ना, है उसमें उसने जैसे हमने पढ़ा कि मन भाव, उपदेशक ने क्या करे, मन भाव ने शब्द खोजे। ये सारी बातें क्या करा है, परमेश्वर के लोगों ने खोजा है। परमेश्वर जो हम तक पहुंची है, मेरे और आप तक पहुंची है कि अब हमें इस प्लेनेट पे रह के हमें करना क्या है। आमीन। आइए व्यवस्था विवरण उसकी 14 आयत देखेंगे। व्यवस्था विवरण 14 उसकी 2 आयत हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 14। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। हाँ, क्या है, क्या लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए